हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 261। इस लेक्चर में हम आपको गिवन बीम और कंजुगेट बीम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम क्या ध्यान देंगे, अगर बीम की पोजीशन गिवन बीम का पैटर्न ये है तो कंजुगेट बीम में किस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से उसको टेकअप करेंगे। सपोज करिए कि ये हमने यहाँ सीरियल नंबर रखा है और यहाँ पर गिवन बीम है और दूसरे कॉलम में कंजुगेट बीम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंजुगेट बीम विद रिस्पेक्ट टू गिवन बीम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्लोप एट एनी सेक्शन। गिवन बीम के लिए स्लोप एट एनी सेक्शन क्या है? दैट इज शियर फोर्स एट कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, डिफ्लेक्शन एट गिवन बीम एट सेक्शन एट एनी सेक्शन इज बेंडिंग मोमेंट एट कॉरस्पॉन्डिंग। उस सेक्शन पर उसका बेंडिंग मोमेंट होगा। कंजुगेट बीम में आप ये समझ सकते हैं। इसी तरह से गिवन सिस्टम ऑफ लोडिंग जो होगी वो यहाँ पर गिवन सिस्टम ऑफ लोडिंग जो आपकी है, इसमें जो लोडिंग है M by EI डायग्राम बिकम्स लोड डायग्राम। इसमें M by EI डायग्राम, कंजुगेट बीम में M by EI डायग्राम। दूसरा, अगर ये रोलर है, आपका रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको हिंज सपोर्ट के रूप में इसको देखना पड़ेगा, जिसमें कि शियर फोर्स होगा और बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। इसका ध्यान देना है। दूसरा, अगर ये हिंज है, हिंज सपोर्ट गिवन बीम है, तो स्लोप तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिफ्लेक्शन इसमें जीरो होगा। इसमें क्या होगा? हिंज सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। हिंज है तो शियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा और बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होगा। यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन के टर्म में है, वहां पर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि स्लोप अगर एग्जिस्ट करता है तो बेंडिंग शियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिफ्लेक्शन जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट आपका इसके करस्पॉन्डिंग जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका फ्री इंड है मान लीजिए, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों इसमें एग्जिस्ट करेंगे और इसमें स्लोप और दोनों होने की वजह से ये फिक्स की तरह से बिहेव कराया जाएगा। अगर ये फ्री है तो इसको फिक्स की तरह से आप देखें कंजुगेट में, तो फ्री विल बी टेकन एज ए फिक्स और इसमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर फ्री है तो आप रोलर है तो हिंज है, हिंज है तो हिंज है। अगर आपका फ्री है तो फिक्स के रूप में बिहेव होगा। अगर ये फिक्स है मान लीजिए गिवन बीम फिक्स बीम, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होंगे, इसलिए फ्री की तरह बिहेव करेगा, जिसमें कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो के बराबर होगा। ये आप इसको एज्यूम करेंगे। अगर सपोज करिए कि इंटरमीडिएट हिंज है अगर, तो यहां पर इंटरमीडिएट हिंज में दोनों साइड्स में आपके स्लोप एग्जिस्ट करेंगे, आइदर साइड, दोनों साइड, और डिफ्लेक्शन भी इसमें आएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हिंज है। लेकिन इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट, इसमें शियर फोर्स इंटरमीडिएट आप सपोर्ट की तरह से इसको बिहेव कराएंगे और इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह से, तो इंटरमीडिएट आपका सब स्लोप नहीं, सपोर्ट यहाँ पर है और सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट आपका मिलेगा यहाँ पर, हिंज की जगह इंटरमीडिएट सपोर्ट, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर आइदर साइड शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट आइदर साइड, इधर दोनों साइड में आपके एग्जिस्ट करेंगे। इसका ध्यान दीजिए, जबकि यहाँ हिंज पे आपका डिफ्लेक्शन दिस आइदर साइड डिफ्लेक्शन और वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। नौवां पॉइंट हमारा है, अगर बीच में आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हो तो इसमें स्लोप आपका एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिफ्लेक्शन जो है जीरो होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हिंज होगा तो शियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होगा, जैसे हिंज में होता है। 10वां पॉइंट है कि जो हम इसमें गिवन बीम में जो आपका सैगिंग मोमेंट है, मतलब सैग करता है, उसको पॉजिटिव लेते हैं, हॉगिंग को नेगेटिव लेते हैं। इसमें M by I डायग्राम जो डाउनवर्ड लोडिंग होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड लोडिंग अगर आपको देता है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं जिसको कि हम ड्यूरिंग जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको हम लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।